हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड आपका फिर से मेरे मोशन के लेक्चर नंबर 6 मतलब 6th वीडियो में स्वागत है। मोशन की आज हम क्या करेंगे, आज हम ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स की पार्ट 2 ले आए। पार्ट 2 मतलब कि जो इसके प्रीवियस जो लेक्चर 5 थी ना, लेक्चर 5 हमारे किसके ऊपर आई थी? लेक्चर 5 आई थी ग्राफ्स के बारे में, वेरियस ग्राफ्स के बारे में। तो उसको आप जाके पहले देखो, देन डेफिनेटली इस वीडियो पे आओ, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ सारी चीज़ समझ में आएंगी। अब देखो मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपका लेक्चर 6 है ना, एंड मैं आपको बता दूं मेरे को और केवल 4 लेक्चर डालने पड़ेंगे, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। पहली लेक्चर क्या आएगी, इसके बाद वाली लेक्चर आएगी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर लेक्चर आएगी। एंड पहले वाले में तो केवल हम ग्राफ और ऐसी में करूँगा। आपसे मैं पहले कंसेप्ट डिस्कस करूँगा एंड नेक्स्ट में मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, क्योंकि वैसे में लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो की, इसीलिए मैं ऐसा किया करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, क्योंकि इसको अगर आप देखते हो, उसको देखे बिना अगर आप इसको देखते हो तो आप कुछ समझ हो नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब ये रियल बात है, रियल फैक्ट है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे बिना यहाँ आते हो तो आपको समझने में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लो, पॉज करना एंड क्या करना, फिर आंसर देना। क्या बोला है? व्हाट डज पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो पाथ है ना ग्राफ की, वो कैसी दिखेगी। देखो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला कुछ ऐसा होता है, ये देखो ये ऐसा कुछ होता है पैराबोला, ये ऐसा मोशन, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन कर्व ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल सी बात है बच्चे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे ये है आपका टाइम एंड ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो सपोज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये ऐसे जाता है, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन से मूव कर रहा है तो ऐसा होता है। ये एक्सलेरेशन और ये टाइम, ये ग्राफ आप पढ़ के आओ ना पीछे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ। ए टी ऐसा होता है। तो आपको समझ पड़ रही है कि एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ में कुछ ऐसा सीन होता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर सिंपल से बात पैराबोला होगा नहीं, क्योंकि जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम ग्राफ है, तो ये हाफ पैराबोला ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, तो ये तो आपको क्या आ जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज आ रहा है। वेलोसिटी चेंज आ रहा है, डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज आ रहा है, मतलब कि क्या है, इसके यहाँ एक्सलेरेशन है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे स्लोप कुछ अलग थी, वेट अ सेकेंड, ये है आपका टाइम एंड ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ ऐसा है तो शुरू में देखो वेलोसिटी अलग थी, यहाँ पे शुरू की वेलोसिटी अलग थी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब एक्सलेरेशन है इसके यहाँ। तो सिंपल सी बात, पैराबोला तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन दे रखा है एंड स्ट्रेट लाइन इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं। अब आप बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, भैया वो तो सर्कल में मूव करता है। बच्चे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर स्ट्रेट लाइन ही सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका लाइन स्ट्रेट लाइन ही सही है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेफिनेटली आगे के लेक्चर में आएगा ना, तो आपको एग्जैक्ट में समझ में आएगा कि अच्छा भैया ने वहाँ पे ये क्यों किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन सही है। एंड आगे मूव कर लेते हैं, क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जैसे पहले तो आप क्या बोला है, ये टाइम है एंड ये है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज दैट ये है कोई बॉडी का मोशन, मैंने ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो ठीक है। तो ये क्या है, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड है ना, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। तो शुरू में जब टाइम 0 थी तब भी है, जब टाइम बीतते जा रही है ना तब भी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड से मतलब वो मूव करते जा रही है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो अगर हमें क्या बोल रहा है, हमें एरिया अंडर पूछ रहा है, तो देखो अब मैं क्या कर देता हूँ ना, रुको। जैसे कि हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब चलते हैं बच्चे ग्राफ के ऊपर, ये रखे रहो ना अभी, ये अपने यहाँ झोली में भर के रख लो, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये तो था वेलोसिटी, ये था टाइम, ठीक है। तो इतना से इतना लेंथ है कोई वेलोसिटी। एंड देख लो बच्चे, अगर ये एरिया है ना, ये एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो करोगे, तभी ना ये एरिया आएगा। ये रेक्टेंगल है ना, तो ये एरिया निकालने के लिए आपको वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो करना पड़ेगा। तो ये अगर इसको करोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने ये टी किया है क्या? तो और देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ये है अगर कोई पॉइंट, ये है कोई पॉइंट, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। नाम चेंज करके लिख दिया, यहाँ पे उसका सिंपल सा नाम लिखा है, यहाँ पे वो क्या होता है वो लिखा गया है। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये तो वही है ना, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही है। समझ में आया ना? एक्सलेशन होगा क्या? नहीं होगा एक्सलेशन। टाइम कहाँ से होगा बच्चे, टाइम कहाँ से होगा? देखो ये एक्सिस है टाइम और ये है वेलोसिटी, एरिया पूछ रहा है तो टाइम कहाँ से होगा, ठीक है। एंड और मूव करते हैं आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
व्हाट कैन यू से अबाउट, आप पहले तो पॉज करो एंड पढ़ो, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. सपो आपको पहले तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ये टाइम है एंड ये आपका वेलोसिटी है. अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से, आप क्या बोलोगे ऐसे मोशन के बारे में जब उसकी जो ग्राफ है ना उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनता है एंड ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, मतलब ऐसे बनता है. तो आप क्या बोल रहे हो, तो इसमें तो देखो ना भाई, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, टाइम बीतते जा रहा है, टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी सेम है. तो क्या है, इसके यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई. तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, चलो आप तो पहले क्या कर लो, आप एक आंसर टिक कर लो. आपका आंसर ये है ना, तो आप गलत हो, ठीक हो. तो अब देखते हैं क्या कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा. अगर किसी के यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर किसी के यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड शुरू में थी एंड 2 मीटर पर सेकंड से चलते ही जा रही है, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया बच्चे, तो एक्सलरेशन तो जीरो होगी ना. कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें. तो ए हो गया आंसर, बी हो गया आंसर. एंड अब आगे देख लेते हैं. इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे 2 मीटर पर सेकंड है, तो बच्चे ये तो खुद ही सजेस्ट कर रहा है ना कि 2 मीटर चल रहा है हर सेकंड में. अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ, हर सेकंड में 2 मीटर चल ही रहा है, बोल रहा है 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, तो हर सेकंड में 2 मीटर चल रहा है. तो ये क्या होगा, इट ट्रैवल्स, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी एंड इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डी. देखो मैं आपको ऐरे गहरे क्वेश्चन नहीं कराता, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद सेट किए हैं. मैं आपको एक लेवल की क्वेश्चन कराता हूँ और उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता है. आपको एग्जाम टेम्परामेंट आपका डेवलप कर रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे अपने आपको कूल रखना है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको डायरेक्ट टिक नहीं कर देने हैं. अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं. आपका फाउंडेशन मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, समझे, आपका फाउंडेशन मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ. एंड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा वही कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन इसमें टाइम जो मतलब ग्राफ है ना उस जैसे उसको चेंज कर दिया. क्या है, बोलता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट ले लेना उसको, ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है. आपकी बुक में डिस्टेंस दिया हो लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही होगा वो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. सिंपल सी बात, पहले तो आपको क्या करना है, कौन सी ग्राफ बनाने बोल रहे हैं, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. अब ये क्या बोल रहा है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, मतलब ऐसा कुछ जा रहा है. तो सिंपल सा मैंने आपको पहले समझाया था, जैसे ये कोई बंदा, ये कोई, एक मिनट, कार नहीं लेते हैं अब, ये कोई बंदा, ये कोई सुंदर कन्या, चलो इससे ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को. तो एक वेट अ सेकेंड, ये कोई बंदा एंड ये कोई बंदी, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. एंड ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टकाटक देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, चूचा नहीं कर रहे कहीं भी. तो ये क्या है, दोनों अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहे. तो इन दोनों के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट सेम है. अब मान के चलो मैं ऑब्जर्वर इसको ले लेता हूँ, मैं इस बंदे को ऑब्जर्वर मान लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ प्लॉट किया. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लड़की कहीं मूव नहीं कर रही, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है. ये दोनों एक दूसरे को टकाटक देखे जा रहे हैं, तो इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम है. हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि चेंज ही नहीं हो ना. तो मतलब क्या है, ये लड़की जो है ये रेस्ट पे है, सही है. अब जब रेस्ट पे है, देखो अब आंसर दो आप, एक सिंपल सी बात, रेस्ट पे है, ये बंदा ये बंदी को देख रहा है, मतलब कि ये दोनों, ये बंदी तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये बंदी तो रेस्ट पे है, सिंपल सी बात रेस्ट पे है. इस बंदी के यहाँ वेलोसिटी है क्या, कोई चल रही है क्या. अरे भाई जब कोई रेस्ट पे है, जब कोई रुका हुआ है, तो उसके यहाँ वेलोसिटी कहाँ से आ गई, कोई औचित्य ही नहीं बनता. तो इसका वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा ना, ये भी सही हो गया. एक्सक्लेरेशन ही जीरो होगा कि नहीं. अरे भाई जब कोई रेस्ट पे है तो उसके यहाँ वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सक्लेरेशन का सवाल कहाँ से पैदा हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लेरेशन का सवाल तभी पैदा होगा जब उसके यहाँ वेलोसिटी होगा, एंड वेलोसिटी होगा और उसमें कंडीशन और एक घुसेड़ दो कि ये वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए. तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका डी आंसर हो जाएगा. सिंपल सी बात, ठीक है. अब आगे मूव करता हूँ. बकवास का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है ना, नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज पैराबोलिक ऑलवेज. क्या बोल रहा है, अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो हमेशा पैराबोला का होगा. पैराबोला क्या होता है भाई, पैराबोला क्या होता है, ऐसा बोलोगे ना, नहीं बोलोगे ना, चलो देख लेता हूँ. जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो सपोज दैट कि अगर उसकी जो ये है ना, शुरू में वो इतना डिस्टेंस ऐसे चल रहा है ऐसे, अब अचानक एकदम जैसे टाइम बीता ना, वो सटाक से ज़्यादा डिस्टेंस चल गया. इस इंटरवल ऑफ टाइम में एकदम भक्त से, जैसे यहाँ पे शुरू में कम था,
यहाँ पे सपोज दैट 5 था तो यहाँ पे मान के चलो 15 हो गया, ठीक है। एकदम 2 सेकंड के ये डिफरेंस में एकदम ज़्यादा चल गया। तो ये क्या है, इसमें ना क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये ऐसा होता है ना, पूरा पैराबोला होता है, एंड ये जो होता है ना ये हाफ पैराबोला बोलते हैं इसको। ऐसा कोई ग्राफ है जैसे दिख गया आपको, तो ये पैराबोला नेचर है। पहली बात तो इसको पैराबोला बोलते हैं, एंड ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये हाफ पैराबोला है। मेरा देखो आवाज़ थोड़ा भारी भी हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, चलो देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पैराबोलिक, हमेशा पैराबोला होगा बोलता है। क्या कंसेप्ट, सिंपल सी बात, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सपोज दैट शुरू में वो, जैसे ये है ना, ये बंदा है, ये बंदी को देख रहा है, तो शुरू में तो ये बंदी इसके ऊपर इंटरेस्टेड थी, तो ये भी देख रही है, तो ये क्या है, ये हिली डुली नहीं अपनी जगह से, तो ये ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में सेम है। अब ये बंदी को क्या मन किया, उसको मन किया कि चलो थोड़ा इसके पास जाते हैं, तो ये इसके जब पास आएगी तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में कम होगा, क्योंकि ये पास आ रही है। सिंपल सी बात, आपको ऐसे में समझ में आता है। तो ये पास आ रही है, फिर उसको लगा ये जैसे बंदा ये डीओ लगा के नहीं गया, तो ये बंदी इससे गुस्सा हो गई, एंड ये अब जा रही है बाहर, ठीक है, इससे दूर भाग रही है। तो टाइम बीतते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, दूरियाँ बढ़ रही हैं, समझे, फिर दूरी बढ़ते जा रही है। तो ये ऐसा, तो ये आपको पैराबोला नेचर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या कहीं से पैराबोला? नहीं है बच्चे पैराबोला, ठीक है। तो ये सुंदर कन्या भाग गई, एंड मैं तो चाहता हूँ भाग ही जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स समझ में आ गया ना, ऐसे समझाया जाता है आप जैसे एज के बच्चों को, मुझे सारा। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t1 टू t2। आपको कोई कंसेप्ट नहीं है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो ना, तो आप क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने बोल रहे हैं। एंड आप ये देखो कि आपको कौन सी ग्राफ दी हुई है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दी हुई है। तो आप जान रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो तो आपको एवरेज वेलोसिटी देती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं इसी पे निकालूँ तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी, एंड अगर कोई टाइम इंटरवल है ना उसमें निकालूँ तो जो कॉर्ड है ना, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो कॉर्ड बनेगी इस दोनों लाइन को टच करते हुए, ये कॉर्ड क्या देती है आपको, ये कॉर्ड की जो स्लोप है, मतलब ये जो थीटा एंगल बनाएगी, ये कॉर्ड की जो स्लोप है ये आपको क्या देती है, ये आपको एवरेज वेलोसिटी देगी आसानी से वे में। लेकिन हम लोग क्या है ना, स्लोप का एक यूनिवर्सल फार्मूला पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है, y2 माइनस y1, मतलब y एक्सिस में चुपचाप चल दो, अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपल सी बात, इसमें y2 की वैल्यू क्या है, इसको मान लेते हैं, ये जो है ना ये t2 है एंड ये t1 है। तो इसको जैसे 20 है ना, 20 को मान लेता हूँ x2 y2, एंड ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मान लेता हूँ x1 y1। तो आपको केवल तो अब पुट करना ही है ना, तो y2 की वैल्यू क्या है 30, देख लो y2 की वैल्यू 30, एंड माइनस y1 की वैल्यू है 10, दिख रहा है ना 10 है बच्चे, ये 30 10 अपॉन नीचे में ये है 20 माइनस, और ये क्या है 10। तो सिंपल सी बात ये है 20 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कट के 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। कब, पूरे मोशन को नहीं देखना है बच्चे, आपको क्या दिया हुआ है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो ये मोशन हुआ है ना, इस मोशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी थी, तो अपन मन लगा दिए 30 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कट कैंसिल होकर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। समझ आ गया ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इफ इट मूव्स कंटिन्यूसली फॉर 20 सेकेंड। अगर आपको क्या बोल रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब कोई बॉडी है ना वो 20 सेकेंड मूव की, बोल रहा है कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है। जब से एक ऑब्जर्वर उसको देखना शुरू किया उसके बाद वो 20 सेकेंड मूव ही करे जा रही है। एंड यह क्या है, यूज़ द ग्राफ फॉर योर कैलकुलेशन। अब ये क्या बोल रहा है, आपके कैलकुलेशन के लिए आप ग्राफ को यूज करो बोल रहा है। तो सिंपल सी बात, आपको पहले क्या देखना है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी है, एंड इसके जो अंडर का जो एरिया होता है बच्चे, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको डिस्प्लेसमेंट ही ना पूछ रहा है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और आपको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, फिर ये एरिया निकालनी है ना आपको। तो एरिया निकालने के लिए पहले तो ये ट्रायंगल बना दो, एंड ये हो गया आपका, ये 10 हो जाएगा लेंथ, 20 माइनस 10, एंड ये लेंथ तो 10 दिया ही हुआ है, तो एंड ये भी 10 हो जाएगा। तो आप पहले क्या करो, आप तो ये ट्रायंगल की एरिया निकाल लो। अब ये ट्रायंगल यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको कोई आता है ना एरिया निकालने, तो ये इतनी लेंथ तो 10 है, एंड ये ऊपर की लेंथ भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, इंटू हाइट की वैल्यू, ट्रायंगल के लिए देखना हाइट की वैल्यू भी तो 10 हो जाएगी। तो अगर 2 5 जो 10, तो 10 इंटू तो 50 आ जाएगा, 50 मीटर, ठीक है। सपोज दैट ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है एंड ये सेकंड में है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इतनी की एरिया कितनी आ जाएगी, इतनी की एरिया आ जाएगी आपकी 50 मीटर,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी 50 मीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दी है, ये सेकंड में दिया है, आपको चेंज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इसकी एरिया निकल गई ना इतनी, 50 मीटर एरिया निकली। और एरिया क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। एंड अब इसकी एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को। ओके सॉरी बच्चे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था उधर, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या करे थे, हम लोग ये जो है ना इसका एरिया निकाल लिए थे कितना, ये आया था 50 और ये 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देता है तो ये मीटर पर सेकंड में है, सेकंड में है, तो सिंपल सी बात, हमें कोई यूनिट का चेंज नहीं करना है, तो ये 50 मीटर हो जाएगा। एंड इसका एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो ना, इसका एरिया ये क्या है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है एंड यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, ठीक है। तो 10 है, तो ये तो हो गया स्क्वायर बच्चे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, स्क्वायर का एरिया निकालने आता है ना। तो ये हो जाएगा 10 × 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10, तो ये 100। एंड आपकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी कितना आई थी, 50 आई थी, तो 100 + 50, तो ये कितना हो जाएगी 150 मीटर। समझ में आ गया ना बच्चे। तो आपका जो ये पूरा मोशन है ना, जो 20 सेकंड तो बॉडी मूव करी है, तो आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अब तो आप चुटकियों में खेल ले जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया 150, जो आ गया ना 150 मीटर बोलना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। इस केस में मीटर हो रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना मीटर पर सेकंड में एंड सेकंड में, तो ये 150 मीटर हो जाएगी। देख लेना, ठीक है, सही किया था कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है गेप, तो ये हो जाएगी 10 100 एंड ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस यस, सही है सही है। मैं एक बार देख लेता हूँ ना, फिर गलत ना हो जाए, फिर आपको डाउट होते रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ़ द डिस्क्राइब्ड मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। देखो ऐसे ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ना मैंने खुद से सेट किए हैं बच्चे, या आप कहीं भी खोज लो, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने खुद से सेट किए हैं। एंड ये क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ द डिस्क्राइब मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो देखो हमें क्या बोल रहे हैं ना, एवरेज वेलोसिटी निकालने बोल रहे हैं। ग्राफ देखो, पहले मैं बोल रहा हूँ ग्राफ जब भी डिकोड करते हो तो पहले देखो कि ग्राफ क्या में दिया हुआ है। देखो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या, सिंपल सा वही घिसा पीटा कॉन्सेप्ट। क्या करना है आपको, कि आपको तो पता है कि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनती है उसके अंडर की एरिया आपको क्या दे देती है, उसकी अंडर की एरिया आपको ये देती है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपको दे देती है। तो आप क्या करो कि ये सपोज दैट ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है एंड ये टाइम में है, ठीक है, टाइम तो सेकंड में है, ठीक है, सब समझ गया ना। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड। तो आपको क्या करना है, आपको तो केवल यूनिट आपको खेलना नहीं है ना, यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको इसका एरिया चुपचाप कैलकुलेट कर देना है। और इसका एरिया कैलकुलेट करना आता है ना आपको, कि बगल वाले से पूछना पड़ेगा। अरे भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है ट्राइंगल की एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू देखो 12 सेकेंड है ना, यहाँ 12 नहीं दिख रहा है कि आपको 12 है, तो ये 12 हो गया। एंड हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट आपकी 10 यूनिट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 10 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 2 6 12 एंड 60, तो क्या आ जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अभी वैल्यू पर मत जाना, 60 मीटर पर सेकेंड वाकई बड़ी बड़ी यूनिट होती है। सोचो ना यार कि एक सेकंड में 60 मीटर चल गया, लेकिन ये आपको सिंपल सा फील दिलाने के लिए है, उसके एकदम डीप में मत जाना। ये तो न्यूमेरिकल मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन 60 मीटर पर सेकंड अपने आप में बड़ी यूनिट है। कि सोचो एक सेकंड जैसे बीता वो 60 मीटर चल गया, मतलब बहुत बड़ी है ना। जेट वेट चलते हैं वैसे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। एंड देखो अब है ना लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके दक्षिणाक्षण में आते हैं, ठीक है। एंड ये आपकी पूरी जो है ना, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपकी पूरी जो है ना निचोड़, पूरी कंसेप्ट क्लियर कर देगी। तो क्या है, मेक द करेक्ट मैच। आपको ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है, ये स्टेटमेंट कौन सी ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है, ये दुनियादारी, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं क्या है, एक्सक्लरेशन इज नेगेटिव। पहले तो आपको मैं सबसे पहले बोला हूँ ना कि पहले कौन सी ग्राफ दी है वो देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। समझ गए ना, आ गया। तो आप तो ये समझ जाओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर कहीं भी मैं टेंजेंट खींचूं तो ये क्या होगी, इसकी जो स्लोप होती है ना, ये तो हमेशा वेलोसिटी से डील करेगी। तो वेलोसिटी 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 वाला जो ये है ना, देखो वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, तो ये आपको ये तीनों से मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। एंड ये क्या है, ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, हमें एक्सक्लरेशन मिलता है। तो पहले क्या है, एक्सक्लरेशन इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है, देखो वेलोसिटी शुरू में बहुत ज़्यादा थी, फिर कम होते जा रही है, शुरू में बहुत ज़्यादा थी तो फिर कम होते जा रही है, तो ये तो हो गया रिटार्डेशन। एंड रिटार्डेशन को ही अलग भाषा में क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, हाँ, नेगेटिव एक्सलरेशन को ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, देखो शुरू में मतलब जब ब्रेक लगा होगा तो शुरू में उसकी ज़्यादा वेलोसिटी रही होगी, फिर टाइम बीतते गया तो टाइम वेलोसिटी कम हो गई। तो सिंपल सी बात कि शुरू में देखो टाइम जब जीरो था तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, जब ब्रेक लगा तो फिर उसके बाद कम हो रहा है, मतलब कि पहला का मैच क्या हो जाएगा, पहला का मैच डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, पहला का मैच यहाँ लिख देता हूँ डी। एंड उसका बाद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव बोल रहा है तो मतलब कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करना आ गया है। तो ये आप इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे होगी ना इसकी इसकी अगर ऐसे स्लोप खींचोगे तो यही तो वेलोसिटी देगी ना यार, यही तो वेलोसिटी देगी। तो ये लाइन जब यहाँ मर्ज होगी तो ये तो 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है एंड जीरो से ज़्यादा बना रही है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है ना। सिंपल सा स्लोप का खेल है सारा, स्लोप मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो इसका क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा सी। तो मतलब फर्स्ट का आंसर डी था एंड सेकंड का आंसर सी था। एंड अब देखना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर आप यहाँ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो टाइम एक्सिस के पैरेलल में आ गया। तो टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो ये है ना स्लोप हो जाएगी जीरो। एंड आप जान रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको, वेलोसिटी देती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को 0.75 में भी देख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे देखो, आप रिमाइंड करके देखो, क्योंकि मैं ये सब क्या है ना अपने स्लोप लोप अगर मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया होता तो मुझे समझ में आता बच्चे कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बट मैं इतने डिटेल वेल मतलब लेक्चर डाल चुका हूँ पहले ही, तो अब कोई औचित्य नहीं बनता कि मैं बार बार उस चीज़ को डिस्कस करूँ। समझ में आ रहा है ना आपको, मैंने पहले ही सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब दुनियादारी के चैप्टर मैंने डाल दी है स्लोप रो के लिए। तो ये क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसकी स्लोप क्या देगी आपको, वेलोसिटी देगी। एंड सिंपल सी बात, अगर मैं इसकी स्लोप निकालूँ तो ये इनिशियली अगर मैं इसकी स्लोप निकालूँ यहाँ पे, तो इनिशियल अगर स्लोप निकालूँ तो यहाँ पे तो इसकी स्लोप जीरो आएगी ना। तो स्लोप जीरो आएगी मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली जीरो होगी। देखो बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन शुरू में क्या है, जीरो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर डी हो जाएगा, दूसरे का आंसर सी हो जाएगा, तीसरे का आंसर ए हो जाएगा एंड चौथे का इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब यहाँ ऐसे बनाओगे आप तो ये एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री से जब ज़्यादा एंगल होता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है नेगेटिव। तो इस केस में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में देखो, शुरू में फिर बाद में तो ऐसे पॉजिटिव होते जा रही है थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, बाद में भी कम हो रही है, उस सॉरी बाद में कम हो रही, गलती से बोल दिया उस समय में, अभी मतलब पॉजिटिव होती जा रही है बोल के, ठीक है। तो ये आपको देख लोगे, पहला का आंसर हो गया डी, दूसरे का आंसर हो गया सी, तीसरे का आंसर क्या हो गया आपका ए एंड चौथे का आंसर हो गया बी। उम्मीद आपको समझ में आ गया। देखो एक तो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त कंसेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सोस जीरो एक्सलरेशन। अब देखो इनमें से कौन सा ग्राफ जीरो एक्सलरेशन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बोल रहा है। तो पहले तो मैंने आपको बोला है ना, पहले आप देखो कि कौन कौन सी ग्राफ दी हुई है, ठीक है। पहले आप देख लो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब आपके यहाँ दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस है क्या। आपको क्या बोल रहा है, जीरो एक्सलेशन किस किस में है, मल्टीपल करेक्ट है ना, ये किस किस में है। तो देखो जीरो एक्सलेशन कब होगा, जब एक्सलेशन जीरो कब होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर बॉडी मूव ही ना करे, या वेलोसिटी या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या तो बॉडी मूव ही ना करे। दो केस में क्या होती है, एक्सलेरेशन जीरो होती है। तो देख लो इसमें सिंपल सी बात है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना टाइम के साथ, वेलोसिटी कम होते जा रही है, नेगेटिव एक्सलेरेशन मतलब रिटार्डेशन का है। मतलब कि इसमें एक्सलेरेशन क्या होगा, एक्सलेरेशन जीरो कहाँ से होगा इसमें, तो ये आंसर तो हो जाएगा गलत, ठीक है। एंड बी ऑप्शन देखते हैं, देखो इसमें टाइम बीतते जा रही है लेकिन वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है मतलब कि क्या, मतलब कि इसके यहाँ जीरो एक्सलेरेशन है, मतलब कि एक्सलेरेशन है ही नहीं। तो इसका आंसर बी तो हो ही जाएगा। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ शो करता है ना, ये होता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे इसको हम लोग, क्योंकि बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में वो बराबर डिस्टेंस चल रहा है। मतलब कि जैसे 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 मीटर हर सेकंड में चल रहा है ना यार। जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर चला, ठीक है, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर चला। मतलब समझ पड़ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना कि तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखो, इस वीडियो में मैंने कितने बार बोल दिया कि प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि ऐसे में फिर आपका मोटिवेशन कम होगा, मतलब आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, ऊपर से जाएगा सब। फिर आपको फिजिक्स से ऐसे होता है ना बच्चे, क्यों, क्योंकि आपको ना पूरा जो जो कंसेप्ट रहता है ना वो बताया नहीं जाता, फिर आपको लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। ऐसा जनरली सबके साथ होता है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन, अगर आपको सब चीज़ बताया जाए तो आपको सही चीज़ सही लगेगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर होगा। इसका क्या है, ये देखो
ये है सिंपल सी बात, ये वही वाला एग्जांपल है ना कि ये ऐसे है, एक बंदा है ऐसे, ये डी वाला ऑप्शन ना, और एक कार है, कार शुरू में इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट था, सपोज द 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा ना इसका ग्राफ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दी, तो इसके यहाँ भी क्या होगा, इसके यहाँ भी एक्सक्लेरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं इसका आंसर क्या क्या हो गया, बी हो गया इसका आंसर, सी हो गया आंसर, इसका डी हो गया आंसर, ये केवल ऑप्शन नहीं होगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर था ये, मतलब आंसर टाइप था, तो इसका बी होगा, सी होगा एंड डी होगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो सारे क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन आप बार बार देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा एंड ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। अब देखो मैं आपको अभी जो है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी नहीं बोलूँगा, अभी मैं आपको कुछ एकदम इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं इसको बार बार फोकस करता हूँ, एंड अगर आप अभी नोट्स अपने तैयार कर लेते हो ना, क्योंकि आप जब अपने स्कूल जाओगे तो बच्चे आपको कौन सा रॉकेट साइंस वहाँ जाके पढ़ना है, आप इन्हीं चीज़ को तो पढ़ोगे यार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इन्हीं चीज़ को तो पढ़ोगे, तो इन्हीं चीज़ को जब पढ़ना है तो आप अपने नोट्स तैयार कर लो ना, एंड इतने अच्छे वे में आपको कोई एजुकेट नहीं करने वाला, मैं बता दे रहा हूँ आपके। अगर कोई टीचर, ऐसा नहीं कि सारे टीचर नहीं करने, लेकिन टीचर के यहाँ भी कई सारे प्रेशर होते हैं, वहाँ पे उनको सिलेबस ख़त्म करना होगा जल्दी जल्दी वहाँ जाके, तो आपको इतने धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते वो ले जा पाएंगे क्या, उनकी भी मजबूरी को समझना पड़ेगा आपको उस समय। तो आपके यहाँ अभी क्या है, टाइम है, अगर आप अभी नोट्स बना लेते हो तो वहाँ पे आप एकदम दमदार क्वेश्चन करना, एंड आपका जो कंसेप्ट है ना एकदम बिल्ड अप हो जाएगा, एंड आप मेरे नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी में इतने ग्राफ्स के क्वेश्चन नहीं हैं, आपके एनसीईआरटी के सारे ग्राफ के क्वेश्चन मैं देख के कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन एडिशनल मैंने भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। देखो मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपकी सिलेबस भगा दूँ, मेरे मेन मोटो ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। आप अगर आपको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता ना तो ये गलत है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें ना एजुकेटर की कमी हो जाती है। एजुकेटर आपको समझा नहीं पाते, लेकिन फिर आपको लगता है फिर आप फिजिक्स से दूर भागने लग जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है ना, ये आसान सब्जेक्ट है बच्चे, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत एकदम हैप्पी रहोगे, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना कर रहा हूँ, समझे। इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस ला रहा हूँ लॉकडाउन में, आपको फ्री स्टडी, ऐसे जो कहीं भी ये रहेंगे तो आपको ऐसे फ्री इन्वायरमेंट में स्टडी नहीं मिला। और मैं देखो, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, मैं ऐसा कि एक हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ, मैं डेली एक वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप उम्मीद कर सकते हो ना कि आपका फिजिक्स का सिलेबस तो कम से कम पूरा ख़त्म हो ही जाएगा ना यार। आप ये समझो, आपका फर्स्ट टर्म का तो ख़त्म हो ही जाएगा, एंड मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे भी कई सारे काम आते रहते हैं, दैट्स वाई, लेकिन भी मैं आपके लिए पूरा रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतना शेड्यूल्ड वे में आपके लिए वीडियो लेक्चर ला सकता हूँ तो मैं आपसे ये उम्मीद, आपसे ये एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि आप नोट्स तो बना लो। आप ऐसे क्या काम करते हो, आप पबजी खेलते हो, आप पबजी खेलना तो बंद करो, कम खेलो, ठीक है। ये जनरली अभी ये पबजी को मैं एड्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे जो है ना बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप खेलते खेलते रह जाओगे ना तो आप अपने ज़िंदगी में नीचे गर्त में जाओगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप एकदम नीचे पहुंच गए रहोगे, एंड आपको फील होगा कि क्या कर रहा था मैं, ठीक है। एंड जो दूसरा ही चीज़, और जो आपके एज ग्रुप में, सिंपल सी बात है, आपके एज ग्रुप में ये आप जनरली अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। ये जो निब्बा निब्बी वाला, अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, मतलब कि मेरी बात आप समझ रहे हो ना, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, देखो ये चीज़ आपको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे एज ग्रुप में हो जिसमें ये बातें ज़रूरी हो जाती हैं, या आपका मेंटर ही आपको गाइड कर सकता है। देखो बच्चे, हमें एक्सपीरियंस है, आप ये सब चीज़ में तो पढ़ो मत, अगर आप ये चीज़ में इन्वॉल्व रहते हो तो आप समझ जाओ, आप जो है ना, आप जो है ये, अगर ये कोई गड्ढा है, ठीक है, तो इस गड्ढे के जो लास्ट में है ना, ठीक है, उसमें भी आपको जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। आप ये बात समझ जाओ, अभी आपका एज नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं बोलता था, लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई भी आदत है तो आप उसको छोड़ो। अगर डेफिनेटली आप छोड़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो आपको मेरी बात हार्श लग सकती है, लेकिन हार्श लग सकती है बच्चे, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ। मैं आपको जो चीज़ एडवाइस करूँगा ना वो बहुत ज़्यादा सही होगा। आपका लाइफ कब स्पॉइल हो जाएगा ना, ये आपको पता नहीं चलेगा। आपके पेरेंट्स इसको बात नहीं कर सकते, आपके सीनियर जो आपकी एज ग्रुप के हैं ना, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वही आपको बता सकते हैं। तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ठीक है, बहुत हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक क्यों करें, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, एंड आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, डेफिनेटली पढ़ते और पढ़ाई करते रहो, लॉकडाउन में बाहर ना निकलो घर से, एंड अपने फैमिली को, ठीक है, हैप्पी रखो। एंड क्या करो, आप लॉकडाउन में बाहर ना निकलो। देखो मेरा पूरा गला बोलते बोलते थक गया है। ओके यार, चलो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।